हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको एससीसी, बीसीसी, एफसीसी सेल के बारे में बताया था। आज उसी से संबंधित डेफिनेशन उपसह संयोजन संख्या या इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे इसे कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मीन्स है कि कोई भी एटॉम कितने अदर एटॉम से टच में रहता है उसकी संख्या को समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। किसी आयनिक क्रिस्टल में आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ऐसे यहाँ हम देखते हैं कि एक एटॉम, एक एटॉम, 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 इसमें किसी एक पे कैपिटल ए लिख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये एक तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एक इसकी डायरेक्ट, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या 2। इसी प्रकार ये एटॉम है, इसके ठीक ऊपर ये दूसरी रो है, ये एटॉम है, ऊपर थर्ड रो है, ये एटॉम है। इनमें किसी एक पर कैपिटल ए लिख देते हैं। फिर ये देखते हैं कि जो कैपिटल ए है वो किन किन एटॉम से डायरेक्ट टच में है। तो 1, 2, 3, 4, तो उपसह संयोजन संख्या हो गई 4। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न हैं। एन की न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट। एक्स एवं वाई दो तत्वों से बना एक यौगिक घनीय क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। वाई परमाणु घन के कोनों पर तथा एक्स परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो एक्स परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। एकांतर मीन्स अल्टरनेटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एकांतर जिसमें एक का अंतर हो, 1, 3, 5 एकांतर। तो एक्स परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित है, तो यह 2 फलकों पर उपस्थित होगा। तो एक्स परमाणु की संख्या बराबर 2 इंटू 1.2। जब भी कोई एटॉम फल पर होता है तो 1/2 एरिया एब्जॉर्व करता है, तो 2 इंटू 1.2 इक्वल टू 1। वाई परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित है, तो वाई परमाणु की संख्या 8 इंटू 1.8 इक्वल टू 1। तो यौगिक का सूत्र होगा एक्स वाई, 1 यहाँ से एक्स वाई, एक्स वाई। इक्वेशन नंबर 2। एक घनी यौगिक 2 तत्वों एक्स एवं वाई से मिलकर बना है। एक्स तत्व घन के कोनों पर तब वाई तत्व घन के फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? देखिए, एक्स परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित है। कोनों पर तो एक्स परमाणु की संख्या होगी 8 इंटू 1.8, या कॉर्नर पर होगा तो 1/8 इक्वल टू 1। वाई परमाणु घन के फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। ऐसा पिछले हमने बताया था, फलक जो है वो हैं 6 फलक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6, एक आउटर एक इनर। तो 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 3। ये सूत्र हो गया योग का सूत्र x1/3 इक्वल टू x/3। एन क्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन थर्ड। एक घनी ठोस 2 तत्वों पी तथा क्यू से बना है। क्यू के परमाणु घन के प्रत्येक कोनों पर उपस्थित हैं तथा परमाणु पी काय केंद्र पर, तब यौगिक का सूत्र क्या होगा?
पी तथा क्यू की उपसय संयोजन संख्या क्या होगी। एक एक क्यू परमाणु घन के कोणों पर उपस्थित है। कौन बताओ, यूनिट सेल में उपस्थित क्यू परमाणु 8 × 1/8 = 1। पी परमाणु काय केंद्र पर उपस्थित है, तो यूनिट सेल में पी परमाणु बराबर 1। काय केंद्र में इसका मीन्स है ये सेंट्रल में उपस्थित है, और जब सेंट्रल में होता है तो पूरा 1 है। तो यह का सूत्र P1 Q1 = PQ। PQ की उपसय संयोजन संख्या 8। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4। NaCl क्रिस्टल में Cl आयन FCC क्रम में व्यवस्थित हैं। एकक कोष्ठका में Cl आयनों की संख्या की गणना कीजिए। प्रति एकक कोष्ठका में Cl आयनों की संख्या, अब FCC में है तो 8 × 1/8 प्रत्येक कॉर्नर पे होंगे, और प्रत्येक फेस पे, फेस है 6 × 1/2, तो ये है 1 + 3 = 4। CF2 क्रिस्टल में CF2 पॉजिटिव आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है। एक कोष्ठका में F नेगेटिव आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में प्रति एकक कोष्ठका CF2 पॉजिटिव आयनों की संख्या 8 × 1/8 + 6 × 1/2, तो ये फेस पे है और फेस है 6, तो 1 + 3 = 4। अब प्रत्येक कोष्ठका में F आयनों की संख्या हम इस सूत्र से देखें, CaF2 F कितने हैं, इसके कंपैरिजन में डबल हैं, तो इस जो भी वैल्यू है उसको हम डबल कर देते हैं, तो 2 × 4 = 8 परमाणु। नेक्स्ट है निकटतम कण दूरी d तथा परमाणु त्रिज्या r में संबंध। फर्स्ट, सरल घनी सेल SCC। देखिए इसमें 4 ये स्फीयर हैं, तो समीपस्थ कण दूरी 2 एटम हैं, जो ये कैपिटल A और ये कैपिटल B, इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d। AB बराबर स्मॉल d, और ये कोर डिस्टेंस है तो AB स्मॉल a। अब AB बराबर d। अब त्रिज्या r, अब ये पूरा इसकी त्रिज्या जो है हाफ होगी, तो r बराबर d/2, अर्थात r बराबर d/2। सेकंड नंबर, फलक केंद्र सेल FCC। देखिए हमने एक FCC क्यूबिक बनाया, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम है, इसके बाद प्रत्येक फेस पे एटम है। अब हम इस को कंसीडर करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है CD, ये है स्मॉल d, और ये कोर डिस्टेंस है, ये है स्मॉल a। इसके बाद ये डायगोनल डिस्टेंस है। अब समीपस्थ कणों के बीच की दूरी स्मॉल d, कोर लंबाई स्मॉल a, त्रिज्या स्मॉल r। जिन देखें स्मॉल d बराबर है 1/2 AC। स्मॉल d जो है वो है यहाँ कैपिटल A से प्रारंभ होकर इस पार्टिकल, तो ये टोटल डिस्टेंस है AC, तो ये हाफ है AC की, तो इसलिए स्मॉल d बराबर 1/2 AC। अब तो देखिए, अब हमें AC कैलकुलेट करनी है, तो AC² बराबर AB² और BC², AB² + BC², A² डिस्टेंस है और ये भी A² बराबर 2A², तो AC बराबर √2A², AC बराबर √2 और A। और ये जो AC का मान है वो यहाँ रख देंगे, तो स्मॉल d बराबर 1/2 √2A, तो ये 2 से √2, तो √2 बचेगा नीचे, तो स्मॉल d बराबर A/√2। अब d का मान है हमें r चाहिए, तो r बराबर d/2, तो A/√2 यहाँ रखेंगे, तो स्मॉल r आएगा A/2√2। इसका थर्ड नंबर, काय केंद्र सेल BCC सेल।
इसमें देखिए कि एक BCC क्यूबिक बनाते हैं, इसके बाद इसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक और एक इसके सेंटर में है। इस C से और इस एटम तक की दूरी है स्मॉल d, ABCD। देखिए इसमें समीपस्थ कण की दूरी स्मॉल d बराबर 1/2 CD। अब ये d डायगोनल इसे कैलकुलेट करेंगे, AD² बराबर AB² प्लस BD² √A² प्लस A² बराबर √2A²। तो AD बराबर 2√2A। अब हमें चाहिए CD², तो CD² है AC² प्लस AD² √A² प्लस √2A का होल स्क्वायर, तो √A² प्लस 2A² तो √3A² बराबर A√3CD। अब हमें D कैलकुलेट करनी है, तो ये CD का मान हमें यहाँ रख देंगे 1/2 A√3, तो स्मॉल d बराबर √3/2A। तो R बराबर D/2 इक्वल टू √3A/2 × 2, तो स्मॉल r बराबर √3A/4। थैंक्स।